आएगा। हमारी पावर हमारे आज के मोमेंट में होती है। यहीं से हम बदलाव करना शुरू करते हैं। हम हमारी खराब चीजों को जानने देना शुरू कर सकते हैं। अभी इसी वक्त से छोटी सी शुरुआत से फर्क पड़ेगा। ऑथर बताती हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारे पास प्योर खुशी और प्यार था। हम सभी अपनी इंपॉर्टेंस जानते थे। आपके अंदर इतनी हिम्मत थी कि आपने जो चाहा वो मांग लिया और अपनी सारी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस किया। आप अपने आप से पूरी तरह से प्यार करते थे। आप जानते थे कि आप काफी हैं और यही आपके होने का सच है। बाकी सब कुछ बकवास है जो आपने सीखा या आपको सिखाया गया है। हमने कितनी बार कहा है मैं ऐसा ही हूँ या ये ऐसा ही है, जबकि हम असल में कह रहे हैं कि ये वही है जो हम हमारे लिए सच मानते हैं। आमतौर पर हम जो मानते हैं वो सिर्फ किसी और की राय है जिसे हमने एक्सेप्ट किया है। ये उन बाकी चीजों के साथ फिट बैठता है जिन पर हम भरोसा करते हैं। अगर हमें एक बच्चे के रूप में सिखाया गया था कि दुनिया डरावनी जगह है, तो हम जो कुछ भी सुनते हैं वो उस भरोसे के साथ फिट बैठता है जिसे हम अपने लिए सच मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अजनबियों पर भरोसा मत करो, रात में बाहर मत जाओ, लोग आपको धोखा देते हैं, और इसी तरह। दूसरी ओर, अगर हमें जिंदगी में जल्दी से सिखाया गया कि दुनिया एक सेफ और आनंदमय जगह है, तो हम इस तरह की बातों पर भरोसा करेंगे, जैसे प्यार हर जगह है, लोग मिलनसार हैं और पैसा आसानी से आता है। हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंस हमारी मान्यताओं को दिखाते हैं। अगर हम एक सुखी जिंदगी चाहते हैं तो हमें अपने विचारों के बारे में सोचना चाहिए। हम जो कुछ भी यूनिवर्स में दिमागी या बोलकर भेजते हैं वो हमारे पास उसी रूप में वापस आ जाता है। आप जो कह रहे हैं या जो कुछ भी कहने वाले हैं उन्हें सुनने के लिए थोड़ा समय निकालें, सोचें फिर बोलें। अगर आप खुद को कुछ 3 बार कहते हुए सुनते हैं तो उसे लिख लें। यह आपके लिए एक पैटर्न बन गया है। हफ्ते के आखिर में आपने जो लिस्ट बनाई है उसे देखें और आप देखेंगे कि आपके शब्द आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कैसे हैं। अपने शब्द और अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार रहें और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखें। अपनी जिंदगी को काबू करने का तरीका शब्द और विचारों की अपनी पसंद को काबू करना है। आपके दिमाग में आपके अलावा कोई और नहीं सोचता है, इसलिए अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार ही रखें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बदले में आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा, जो आपके लिए सही मायने में अच्छा रहेगा। मेंटल थॉट पैटर्न जो हमारे एक्सपीरियंस बनाते हैं। हमारी जिंदगी में अच्छाई और परेशानी दोनों ही दिमागी थॉट पैटर्न के जरिए आती हैं, जिससे हमारे एक्सपीरियंस बनते हैं। हम सभी के पास कई थॉट पैटर्न होते हैं। जो अच्छे पैटर्न होते हैं और जिनका हम आनंद लेते हैं वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनाते हैं। जिनसे हम चिंतित रहते हैं वो नेगेटिव थॉट पैटर्न है जो आरामदायक बिना फायदे के एक्सपीरियंस पैदा करते हैं। हमें जिंदगी में अपनी बीमारी को कंप्लीट हेल्थ में बदलने की इच्छा रखनी चाहिए। हमने सीखा है कि हमारी जिंदगी में हर इफेक्ट के लिए एक थॉट पैटर्न होता है जो उससे पहले होता है और उसे बनाए रखता है। हमारे लगातार थिंकिंग पैटर्न हमारे एक्सपीरियंस बनाते हैं, इसलिए अपने सोच के तरीके को बदलकर हम अपने एक्सपीरियंसेस को बदल सकते हैं। ऑथर बताती हैं, जब उन्होंने पहली बार स्पिरिचुअल शब्द को जाना तो वो बहुत खुश हो गई थी। ये उन शब्दों और विचारों की शक्ति के बारे में बताता है जो एक्सपीरियंस पैदा करते हैं। इस नई जागरूकता ने ऑथर को विचारों और शरीर के अलग अलग हिस्सों और शारीरिक समस्याओं के बीच संबंध में समझ दिलाई। उन्होंने सीखा कि कैसे उन्होंने अनजाने में अपने आप में बेचैनी पैदा कर दी थी और इससे उनकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा था। अब वो अपनी जिंदगी और अपने शरीर में जो गलत था उसके लिए जिंदगी और बाकी लोगों को दोष देना बंद कर सकती थी। वो अब अपनी हेल्थ की पूरी जिम्मेदारी खुद ले सकती थी। खुद को फटकार लगाए बिना और दोषी महसूस किए बिना उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया कि भविष्य में बीमारी के थॉट पैटर्न बनाने से कैसे बचा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, ऑथर को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें बार बार गर्दन में अकड़न की समस्या क्यों होती है। तब ऑथर को पता चला कि गर्दन इशू पर फ्लेक्सिबल होने का रिप्रेजेंटेशन करती है। वो एक सवाल की अलग अलग साइड देखने के लिए तैयार थी। ऑथर एक बहुत ही इनफ्लेक्सिबल इंसान थी। अक्सर डर के कारण किसी सवाल की दूसरे साइड को सुनने से इनकार कर देती थी, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी सोच में और फ्लेक्सिबल होती गई और एक प्यार भरी समझ के साथ वो दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को देखने में काबिल हुई, तब उनकी गर्दन ने उन्हें परेशान करना बंद कर दिया। अगर उनकी गर्दन थोड़ी सख्त हो जाती थी तो वो देखती थी कि उनकी सोच कहाँ पर हार्ड है और उसे फ्लेक्सिबल बनाकर वो अपनी प्रॉब्लम दूर कर लेती थी। हमें अपने थॉट पैटर्न पर ध्यान रखना चाहिए। जो आपके लिए सही हो वैसा सोचना चाहिए। अपनी समझ में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए और दूसरों को समझने की भी कोशिश करें। ऐसा करने से आप अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को आसानी से दूर कर सकेंगे। पुराने पैटर्न्स को बदलना, किसी भी कंडीशन को परमानेंटली रूप से खत्म करने के लिए हमें पहले दिमागी कारण को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अक्सर क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि इसका कारण क्या है, इसलिए ये जानना मुश्किल हो जाता है कि शुरू कहाँ से करना चाहिए। हमारी जिंदगी में हर कंडीशन के लिए इसकी जरूरत होती है। लक्षण सिर्फ बाहरी इफेक्ट नहीं है, नहीं तो ये हमारे पास नहीं होते। दिमागी कारण को डिसॉल्व करने के लिए हमें खुद के अंदर जाना चाहिए। यही वजह है कि इसमें इच्छा शक्ति और डिसिप्लिन काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ बाहरी इफेक्ट से जूझ रहे हैं। ये जड़ को उखाड़ने की बजाय खरपतवार को काटने जैसा है।
तो इससे पहले कि आप न्यू थॉट पैटर्न की अफर्मेशन शुरू करें, अपने सिगरेट, सरदर्द, वजन और जो कुछ भी आप छोड़ने की इच्छा करते हैं उस पर काम करें। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो भारी इफेक्ट भी खत्म हो जाना चाहिए। अगर जड़ को काट दिया जाए तो कोई भी पौधा जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह जब आपके नुकसान पहुंचाने वाले विचारों को जड़ से खत्म कर दिया जाए तो प्रॉब्लम दोबारा पैदा नहीं होती है। दिमागी थॉट पैटर्न ही है जो शरीर में सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बनते हैं। इनमें क्रिटिसिज्म, गुस्सा, कोसना और गिल्ट की भावना शामिल है। एग्जाम्पल के लिए, लंबे समय तक की गई क्रिटिसिज्म अक्सर गठिया जैसी बीमारी को जन्म देती है। गुस्सा उन चीजों में बदल जाता है जो शरीर को उबालती, जलाती और इन्फेक्ट करती हैं। कोसना लंबे समय तक रहता है और खुद को ही खा जाता है और आखिर में ट्यूमर और कैंसर का कारण बन सकता है। गिल्ट की भावना हमेशा सजा चाहती है और दर्द की ओर ले जाती है। ये सभी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हैं जो आपके शरीर को सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम हेल्दी होते हैं तो इन नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को हमारे दिमाग से बाहर करना बहुत आसान होता है। दिमागी समस्याओं की लिस्ट ऑथर के कई सालों की स्टडी, क्लाइंट्स के साथ उनके अपने काम और उनके लेक्चर और वर्कशॉप से इकट्ठा की गई हैं। ये आपके शरीर में बीमारी के पीछे पॉसिबल दिमागी पैटर्न के लिए एक जल्द काम करने वाली रेफरेंस गाइड के रूप में मदद करती है। इसके जरिए आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए ऑथर के आसान तरीकों को अपना सकते हैं जिन्हें अगले चैप्टर में बताया गया है। थॉट पैटर्न के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आप द मिरेकल ऑफ राइट थॉट को कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। आप भी कुकू एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज, हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज को भी सुन सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह देने होंगे सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। हीलिंग अफर्मेशन, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं तो आपको इलाज के अफर्मेशन को अपनाना होगा। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स के पीछे के पॉसिबल कारण को जानकर उनको दूर करने के लिए नई थॉट पैटर्न बनाएं। किताब में कुछ जरूरी प्रॉब्लम्स का जिक्र किया गया है जो हमें आमतौर पर होती हैं। इन प्रॉब्लम्स के कारण को जानें और एक नया थॉट पैटर्न हासिल करें। जैसा यहाँ बताया गया है, इसमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम बताएंगे, फिर उसका कारण और फिर उसे किस नए थॉट पैटर्न से बदलना है। पेट में क्रैम्प, डर या प्रोसेस को रोकना। मुझे जिंदगी के प्रोसेस पर भरोसा है, मैं सेफ हूँ। फोड़ा, दर्द, अपमान और बदला लेने के बारे में विचारों को बनाना। मैं अपने विचारों को आजाद होने देता हूँ। पास्ट गुजर चुका है, मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। एक्सीडेंट्स, हिंसा में भरोसा। मैं उस पैटर्न को छोड़ता हूँ जिसने इसे बनाया है, मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। दर्द, प्यार की लालसा, धारण करने की इच्छा। मैं खुद से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ, मैं प्यार करने वाला और प्यारा हूँ। मुहासे, खुद को एक्सेप्ट नहीं करना, अपनों को नापसंद करना। मैं जिंदगी की डिवाइन मैनिफेस्टेशन हूँ, मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ खुद से प्यार करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। एडिक्शंस, अपनों से भागना, डर, खुद से प्यार नहीं करना। अब मुझे पता चला है कि मैं कितना अमेजिंग हूँ, मैं प्यार करना और आनंद लेना चुनता हूँ। मैं अपने शरीर, मन और भावनाओं का प्यार से ख्याल रखता हूँ। गले की दिक्कत, पारिवारिक कलह, विवाद, रास्ते में बच्चे का अनकंफर्टेबल महसूस करना। ये बच्चा सबको प्यारा है और सब उसका स्वागत करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। मैं खुद से प्यार करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे लिए अपनी देखभाल करना सेफ है। उम्र बढ़ने की प्रॉब्लम, सामाजिक मान्यताएं, पुरानी सोच, जो आप असल में है उसका डर। मैं हर उम्र में खुद को प्यार करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ, जिंदगी का हर एक पल परफेक्ट है। एड्स, डिफेंसलेस महसूस करना और कम आशा करना, किसी को परवाह नहीं होना, काफी अच्छा ना होने का मजबूत भरोसा, खुद का इनकार, यौन अपराध। मैं यूनिवर्सल डिजाइन का हिस्सा हूँ, मैं जरूरी हूँ और मुझे जिंदगी से प्यार है। मैं शक्तिशाली और काबिल हूँ, मैं खुद से प्यार और अप्रिशिएट करता हूँ। शराब की लत, नाकारा होने की भावना, गिल्ट, कमी की भावना, सेल्फ रिजेक्शन। मैं अभी में रहता हूँ, हर पल नया है, मैं अपनी सेल्फ वर्थ देखना चुनता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। अमनेशिया, डर, जिंदगी से भागना, मुझे बुद्धि है और साहस है। गुस्सा और हताशा फील होना, आत्म जिंदगी को नकारना, बहुत ज्यादा डर, खुद से नफरत और रिजेक्शन जिसे आप रिलीज नहीं करना चाहते, उसके संबंध में गुस्सा, पास्ट के कचरे को थाम कर रखना, पास्ट पर गिल्ट। मैं जिंदगी में खुशी के लायक हूँ, मैं जिंदगी के सभी सुखों को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे जिंदगी के प्रोसेस पर भरोसा है, मेरी जिंदगी में सिर्फ सही और अच्छा काम हो रहा है, मेरा होना सेफ है, मैं जैसा हूँ वैसा ही अमेजिंग हूँ, मैं जीना चुनता हूँ, मैं खुशी और सेल्फ एक्सेप्टेंस चुनता हूँ। जाने देना सेफ है, केवल जिसकी मुझे अब जरूरत नहीं है वो मेरे शरीर को छोड़ देता है, मैं प्यार से खुद को माफ कर देता हूँ, मैं आजाद हूँ। चिंता करना, जिंदगी के फ्लो और प्रोसेस पर भरोसा नहीं करना, मैं खुद से प्यार करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे जिंदगी के प्रोसेस पर भरोसा है, मैं सेफ हूँ। उदासीनता, भावना का रेसिस्टेंस, खुद के डर को दबाना, मैं खुद को जिंदगी के लिए खोलता हूँ,
मैं जिंदगी का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हूँ। मैं सेफ हूँ। मैं रिलैक्स करता हूँ और जिंदगी को खुशी से बहने देता हूँ। पथरी होना, डर, जिंदगी का डर। मैं सेफ हूँ। मैं रिलैक्स करता हूँ और जिंदगी को खुशी से बहने देता हूँ। बहुत ज्यादा भूख लगना, डर, प्रोटेक्शन की जरूरत होना, भावनाओं को जज करना। मैं सेफ हूँ। ये महसूस करना सेफ है। मेरी भावनाएं नॉर्मल और अपनाने लायक हैं। गठिया वाली उंगलियां, सजा देने की इच्छा, दोष पीड़ित महसूस करना। मैं प्यार और समझ के साथ देखता हूँ कि मैं अपने सभी एक्सपीरियंस को प्यार की रोशनी में रखता हूँ। सांस लेने में समस्या, हाइपर वेंटिलेशन, डर, जिंदगी के प्रोसेस पर भरोसा नहीं होना, बचपन के जाल में फंसना। बड़ा होना सेफ है, दुनिया सेफ है, मैं सेफ हूँ। एस्थमा, दमा, अपने लिए सांस लेने में मुश्किल होना, दबा हुआ महसूस करना, रोना दबाना। अब मेरे लिए अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना सेफ है। मैं आजाद होना चुनता हूँ। पैसे का डर, फाइनेंशियल मदद की कमी, मुझे जिंदगी के प्रोसेस पर भरोसा है। मेरी जरूरत का हमेशा ख्याल रखा जाता है। मैं सेफ हूँ। गरीबी, बिना फोकस की बिखरी हुई सोच, मैं खुद को सिक्योरिटी में फोकस करता हूँ और अपनी जिंदगी की फुलनेस को एक्सेप्ट करता हूँ। सब ठीक है, मैं सेफ हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे जिंदगी पर भरोसा है। बिस्तर गीला करना, न्यूरोसिस, माता पिता का डर, आमतौर पर पिता का। इस बच्चे को प्यार, करुणा और समझ के साथ देखा जाता है। सब ठीक है। डकार लेना, गल्पिंग लाइफ से डरना, मुझे जो कुछ करने की जरूरत है उसके लिए ये टाइम और जगह सही है। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। पैरालिसिस, गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना मेरे लिए सेफ है। मैं खुद को माफ करता हूँ। तंग होना, छोटी छोटी बातों पर गिल्ट, मैं सभी हैसल से आजाद हूँ। सब ठीक है। ब्लैकहेड्स होना, गुस्से के छोटे छोटे आउटबर्स्ट, मैं अपने विचारों को शांत करता हूँ और मैं शांत हूँ। ब्लैडर प्रॉब्लम्स, चिंता, पुराने विचारों पर टिके रहना, छूटने का डर, नाराज हो जाना। मैं आराम से और आसानी से पुरानी चीजों को छोड़ देता हूँ और अपनी जिंदगी में नए का स्वागत करता हूँ। मैं सेफ हूँ। मसूड़ों से खून बहना, जिंदगी में लिए गए फैसलों में खुशी की कमी, मुझे भरोसा है कि मेरी जिंदगी में हमेशा सही एक्शन होते हैं। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं जिंदगी के साथ धीरे से बहता हूँ। फफोले होना, रेसिस्टेंस, भावुकता की कमी, सब ठीक है। मैं जिंदगी को एक्सप्रेस करने और हासिल करने पर खुश हूँ। हाई ब्लड प्रेशर, लंबे समय से चली आ रही भावनात्मक समस्याओं का हल नहीं मिल पाना, मैं खुशी खुशी पास को छोड़ देता हूँ। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। ब्लड प्रॉब्लम्स, लुकीमिया, खुशी की कमी, विचारों के सर्कुलेशन की कमी, मेरे अंदर खुशी के नए विंग्स आजाद रूप से घूम रहे हैं। क्लॉटिंग, खुशी के फ्लो को बंद करना, मैं अपने अंदर नई जिंदगी जगाता हूँ और मैं बहता हूँ। शरीर की गंध, डर, अपनों को नापसंद, दूसरों का डर, गुस्सा, मैं खुद से प्यार करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं सेफ हूँ। मैं प्यार और खुशी एक्सेप्ट करता हूँ और मैं शांति से हूँ। बोन मैरो, ये खुद के बारे में गहरी मान्यताओं को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने आप को कैसे सपोर्ट और देखभाल करते हैं। डिवाइन स्पिरिट मेरी जिंदगी की संरचना है। मैं सेफ हूँ और प्यार करता हूँ और पूरी तरह से सपोर्टेड हूँ। ट्यूमर, गलत कंप्यूटराइज बिलीफ, मेरे दिमाग का कंप्यूटर बदलने से इनकार कर रहा है। सारी जिंदगी बदलाव है और मेरा मन हमेशा नया है। मैं सही बैलेंस में पोषण लेता हूँ और देता हूँ। ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स, खुद का पोषण करने से इनकार, बाकी सभी को पहले रखना, मैं जरूरी हूँ। मैं अब प्यार और खुशी के साथ खुद की देखभाल और पोषण करता हूँ। मैं दूसरों को वो होने की आजादी देता हूँ जो वो हैं। हम सभी सेफ और आजाद हैं। सिस्ट, गांठ या खराश का होना, ओवर मदरिंग, ओवर प्रोटेक्ट, डोमिनेट करने वाला एटीट्यूड, मुझे जिंदगी से प्यार है। जीना सेफ है। सांस लेने में तकलीफ, जिंदगी में पूरी तरह से जीने से डरना या मना करना, जगह लेने या यहाँ तक कि मौजूदगी में रहने का हक महसूस नहीं करना। पूर्ण और आजाद रूप से जीना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं प्यार करने लायक हूँ। मैं पूरी तरह से जिंदगी जीना चुनता हूँ। चोटें लगना, खुद को पनिशमेंट देना, मैं खुद से प्यार करता हूँ और समझौता हूँ। मैं मेरे साथ दयालु और कोमल हूँ। सब ठीक है। गोखरू, जिंदगी के एक्सपीरियंस से मिलने में आनंद की कमी, मैं जिंदगी के अनोखे एक्सपीरियंसेस का स्वागत करने के लिए खुशी खुशी दौड़ता हूँ। बर्न्स, गुस्सा, जलता हुआ, उकसाया हुआ, मैं अपने अंदर और अपने वातावरण में सिर्फ शांति और हार्मनी क्रिएट करता हूँ। मैं अच्छा महसूस करने लायक हूँ। कैंसर, गहरी चोट, लंबे समय से भेजा गया मेंशन, गहरा सीक्रेट या शोक, नफरत लेके चलते हैं। मैं प्यार से माफ कर देता हूँ और पास्ट को छोड़ देता हूँ। मैं अपनी दुनिया को उस आनंद से भरना चुनता हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ और खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। कैंडिडा, बहुत बिखरा हुआ महसूस करना, बहुत निराशा और गुस्सा, रिश्तों में डिमांड और भरोसा ना होना। मैं अपने आप को वो सब होने की अनुमति देता हूँ जो मैं हो सकता हूँ
और मैं जिंदगी में सबसे बेहतर के लायक हूँ। मैं खुद से और दूसरों से प्यार और अप्रिशिएट करता हूँ। मोशन सिकनेस, डर, बंधन, फंसने का भाव। मेरे चारों तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार है। जिंदगी में गुस्सा और निराशा, अन्याय फील करना। मैं अब ऐसी जिंदगी बनाना चाहता हूँ जो जॉयफुल और अबंडेंट है। मैं आराम से हूँ। मोतियाबिंद, खुशी के साथ आगे देखने में दिक्कत, अंधकार से भरा भविष्य। जिंदगी शाश्वत है और आनंद से भरी है। मैं हर पल का इंतजार करता हूँ। सेल्यूलाइट, स्टोर्ड गुस्सा और आत्मदंड। मैं दूसरों को माफ करता हूँ। मैं खुद को माफ करता हूँ। मैं प्यार करने और जिंदगी का आनंद लेने के लिए आजाद हूँ। रोना, आंसू जिंदगी की नदी है। खुशी के साथ साथ दुख और डर में भी बहते हैं। मैं अपनी सभी भावनाओं से शांत हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपने मुझसे कहा कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, तो मुझे पता चलेगा कि आपको लिमिट्स और कांस्टेंट में किसी तरह का भरोसा था और इसलिए आप डर के किसी भी चीज को छोड़ देने से डरते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप पास की एक पुरानी दर्दनाक याद को पकड़े हुए हैं और जाने नहीं दे रहे हैं। आपको उन रिश्तों को छोड़ने का डर हो सकता है जो अब आपको नर्चर नहीं करते हैं। एक जॉब जो अनफिनिश्ड है या कुछ ऐसी एसेट जो अब काम की नहीं है। पैसों को लेकर भी आप कंजूस हो सकते हैं। आपकी बेचैनी हमें आपके दिमागी पर्सपेक्टिव के कई साइन देगी। ऑथर हमें ये समझाने की कोशिश करती हैं कि एक बंद मुट्ठी और एक सख्त रवैया कुछ भी नया नहीं ले सकता। आप अपने दिमाग का एक अलग तरीके से इस्तेमाल करके अच्छे एक्सपीरियंसेस की एक नई साइकिल बना सकते हैं। आपको घर जाकर अपनी अलमीरा साफ करनी चाहिए, नई चीजों के लिए जगह बनानी चाहिए, सभी बेकार के सामान को छोड़ देना चाहिए। जब आप ये कर रहे हो तो खुद से जोर से कहें, मैं पुराने को छोड़ रहा हूँ और नए के लिए जगह बना रहा हूँ। ये सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है। जैसे जैसे आप लेट को और जाने देने के सिद्धांत को समझने लगेंगे, कब्ज जो पकड़ने और पकड़े रहने का एक रूप है, अपने आप ठीक हो जाएगा। शरीर उसे फ्रीली छोड़ देगा जिसका अब कोई खास काम नहीं था। ऑथर ने कई बार प्यार, शांति, खुशी और सेल्फ अप्रूवल के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। जब हम असल में दिल में प्यार के साथ रह सकते हैं, खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं और हमें दी गई डिवाइन पावर पर भरोसा कर सकते हैं, तो हमारी जिंदगी में शांति और आनंद भर जाएगा और बीमारी और अनकंफर्टेबल भावना हमारे एक्सपीरियंस में नहीं रहेगी। हमारा गोल खुश, हेल्दी जिंदगी जीना है, अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना है। प्यार गुस्से को मिटाता है, प्यार डर को दूर करता है और प्यार सेफ्टी देता है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से प्यार में ढाल लेते हैं तो आपकी जिंदगी में सब कुछ चीज हार्मनी, हेल्दी, प्रॉस्पेरिटी और आनंद के साथ बहना शुरू हो जाता है। जब भी आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो तो इस बुक का इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका ये है कि अपना दिमागी कारण देखें कि क्या ये आपके लिए सच हो सकता है। अगर नहीं तो चुपचाप बैठें और अपने आप से पूछें, मेरे अंदर कौन से थॉट हो सकते हैं जो इसे बनाते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो जोर से अपने आप को दोहराएं, मेरी समझ में जिसने इस सिचुएशन को बनाया है, मैं उस पैटर्न को रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। नए थॉट पैटर्न को कई बार अपने आप में दोहराएं। जब भी आप सिचुएशन के बारे में सोचें तब स्टेप्स को रिपीट करें। प्यार भरा इलाज, फाइनली मेडिटेशन को शामिल किया गया है जिसे हर रोज पढ़ा जा सकता है क्योंकि एक हेल्दी अंडरस्टैंडिंग बनाता है और इसलिए एक हेल्दी शरीर आपके पास होगा। खुद से इन्हें रिपीट करें, मेरे अंदर कभी खत्म ना होने वाला प्यार है, मैं अब इस प्यार को बहने देता हूँ। ये मेरे दिल, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी समझ, मेरी मौजूदगी को भर देता है और मुझसे सभी में रेडिएट हो जाता है। ये मेरे पास कई गुना है। जितना ज्यादा मैं प्यार का इस्तेमाल करता हूँ और प्यार देता हूँ, उतना ही ज्यादा ये मेरे पास बढ़ता रहता है। ये मेरे अंदर खुशी की भावना है। मुझे खुद से प्यार है, इसलिए मैं अपने आप को एक आरामदायक घर देता हूँ जो मेरी सभी जरूरतों को पूरा करता है और इसमें रहना मेरे लिए खुशी की बात है। मैं कमरों को प्यार के वाइब्रेशन से भर देता हूँ ताकि जो भी यहाँ आए हर कोई इस प्यार को महसूस करे। मुझे खुद से प्यार है, इसलिए मैं ऐसे काम को करता हूँ जिसे करने में मुझे असली में मजा आता है, जो मेरे क्रिएटिव टैलेंट और काबिलियत का इस्तेमाल करता है। ये उन लोगों के साथ और उनके लिए काम करता है जिन्हें मैं प्यार करता हूँ और जो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे खुद से प्यार है, इसलिए मैं सभी के साथ प्यार से बिहेव करता हूँ और प्यार से सोचता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ जो मैं करता हूँ मुझे वो कई गुना रिटर्न में मिलेगा। मैं अपनी दुनिया में सिर्फ प्यार करने वाले लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ क्योंकि वो लोग मेरा आईना है। मुझे खुद से प्यार है, इसलिए मैं माफ करता हूँ और पास्ट और सभी पिछले एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से आजाद करता हूँ और मैं आजाद हूँ। मुझे खुद से प्यार है, इसलिए मैं पूरी तरह से अभी जी रहा हूँ। हर एक पल मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये जानता हूँ कि मेरा भविष्य उज्जवल, खुशी से भरा और सेफ है। मैं यूनिवर्स का एक प्यारा सा बच्चा हूँ और यूनिवर्स प्यार से अभी और हमेशा के लिए मेरी देखभाल करता है। तो दोस्तों, हील योर बॉडी बुक से हमने अपने शरीर को ठीक करने के तरीके के बारे में जाना। किताब से हर तरह की बीमारी से निपटने के लिए नए थॉट पैटर्न को अपनाने का सुझाव दिया गया है। जब हम अपने डर और गुस्से पर काबू करके
खुद से प्यार करने का नया थॉट पैटर्न बना लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपने किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपने शरीर को ठीक करने के लिए आप इस किताब में बताए गए तरीकों को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ आप इस बुक को खरीद कर डिटेल में जरूर पढ़ें ताकि सब कुछ आप और डिटेल में समझ सके। अगर आपको किसी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।